पढ़ना है तो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जिससे एक बार पढ़ लिया तो जिंदगी भर हमको दूसरी क्लास अटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलते हैं दोस्तों संधि की ओर। जो चीजें पूछी जाती है वो ही आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, जो हमारा संधि है ना, इससे पहला क्वेश्चन क्या आता है ये देखेंगे दोस्तों। अब बहुत सारे आप क्या करते हैं, क्लास अटेंड करते तो आपको परिभाषाएं बताते हैं। संधि की परिभाषाएं दोस्तों मैंने कहीं पर नहीं देखी है कि एग्जाम के अंदर संधि की परिभाषा पूछी गई है, नहीं पूछी जाती है दोस्तों। हां जरूर यह पूछा जा सकता है कि संधि शब्द में उपसर्ग कौन सा है, संधि शब्द में प्रत्यय कौन सा है, संधि शब्द में धातु कौन सी है। तीनों आपके सामने है। सम प्लस दा प्लस की। सम क्या है, उपसर्ग है। दा क्या है, धातु है। की क्या है, प्रत्यय है। तो ये तीन चीजें ये तो आपको याद रखनी है। और वैसे भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सभी को क्या हो गई है, याद हो गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे संधि के प्रकार या संधि के भेद कितने हैं। तो हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण, और संस्कृत के अंदर संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन सी संधियां होती है? पहली होती है अच संधि, जिसको हम स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरी होती है हल संधि, जिसको हम व्यंजन संधि के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी कौन सी होती है? विसर्ग संधि। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अच संधि, मतलब स्वर संधि। चलते हैं दोस्तों स्वर संधि की ओर। दोस्तों स्वर संधि, स्वर संधि में होता क्या है, स्वरों का ही मिलान होता है। चाहे पहले हो चाहे बाद हो, रहेंगे आपके क्या, स्वर। याद रखना है, स्वर के साथ स्वर का जहां मिलान हो वहां पर क्या होती है, अच संधि। और इसी को क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है दोस्तों। अब स्वर संधि के अगर हम प्रकारों की बात करें तो स्वर संधि है, इसके भेद होते हैं 8 दोस्तों। एक एक भेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट भेद बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं यण संधि, ये स्वर संधि का पहला भेद हम लेकर आए हैं, यण संधि। दोस्तों यण संधि है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इससे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आपको हमेशा यण संधि का मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों आपको ट्रिक क्या है वो याद रखना है। जैसे ही आपको संधि का नाम दिखाई देगा, उसके नीचे आपको पहचान दिखाई देगी। इस पहचान को आपको क्या कर लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है। जिस प्रकार टेबलेट लेते हो उस प्रकार इसको गिट लेना है दोस्तों। संधि स्थल पर आधा अक्षर ये व से जुड़ा रहता है। संधि जहां पर होगी, संधि जो स्थल है वहां पर ये और व के साथ, इनसे पहले, यह व के पहले आपको आधा अक्षर दिखाई देगा। यह आपको याद रखना है। और यह ऐसी स्थिति आपको कोई शब्द में दिखाई दे तो आंखें मीचना, आंखें बंद करना और टिप्पा लगाना यण संधि पर, कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, इसका हम तरीका भी समझते हैं दोस्तों। जो आपकी सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं यण संधि, इसके अंदर होता क्या है, ई ई उ री री लरी, इसके साथ ये क्या है, पहले आएगी। उसके बाद अगर असमान स्वर कोई भी, यानी ई के साथ ई नहीं होना चाहिए, उ के साथ उ नहीं होना चाहिए, री के साथ री नहीं होना चाहिए, लरी के साथ लरी नहीं होना चाहिए। असमान स्वर दिखाई दे, जैसे ई के साथ ए आ जाए, ई के साथ उ आ जाए, इस प्रकार अगर आपको कुछ भी दिखाई दे, ई के बाद आपको असमान, उ के बाद आपको असमान, री के बाद आपको असमान, या लरी के बाद आपको असमान स्वर दिखाई दे, तो ई तो बदल जाएगी ये में, उ में उ है जो बदल जाएगा वह में, री है जो बदल जाएगी रे में, और लरी है जो किस में बदल जाएगी, ल में। बहुत बार पढ़ा है दोस्तों, साथ में अपने नोटबुक नोट करते जाओ। नोटबुक के अंदर ऐसी ट्रिकें और ऐसा तरीका कहीं नहीं मिलने वाला है। एक एक चीज को अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। अब दोस्तों उदाहरण भी देख लेते हैं। ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा दोस्तों, थोड़े से उदाहरण लेकर आया हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। पहली हमारी संधि कौन सी है, यण संधि है। अब यण संधि के जो उदाहरण है वो आपके सामने है दोस्तों। यहां पर देखिए, पहले आइए दोस्तों, यहां पर जो हमने पहचान देखी थी, कैसे पहचाने, यहां पर देखिए सुद्धू पासे, यहां पर देखिए ये है, और ये के साथ क्या लगा हुआ है, आधा दे लगा हुआ है, मतलब यहां पर कौन सी संधि है, यण संधि है। चलते हैं, सुधी प्लस उपासे, सुधी यहां पे क्या आ रही है, ई आ रही है, और प्लस में क्या हो रहा है, ऊ हो रहा है। तो
ई के बाद में, अगर ई के बाद में आपको एस समान स्वर मतलब ऊ आ रहा है, तो ई तो आ ही नहीं रही है, ऊ आ रहा है, तो जो ई है ये किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा। आधा द आपका रह गया, सुदु यू पासे, ये बन जाएगा शब्द। आगे देखिए, वधु प्लस अलंकार, वधु, दु के अंदर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ऊ के बाद में अगर आपको ए समान स्वर मिले तो ऊ किस में बदल जाएगा, व में। तो जो ऊ है ये तो बदल गया व में, बच्चा क्या यहां पर आधा द बचा, तो वध अलंकार बन गया शब्द। यहां पे देखिए व के पहले आधा द आ रहा है। मातृ प्लस आज्ञा, यहां पे क्या है, री है, री के बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो री किस में बदल जाएगी, र में, और शब्द बन जाएगा मात्राज्ञा। नेक्स्ट है लरी, लरी के बाद में क्या आ रहा है, अनुबंध, जो लरी है इसके बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए समान स्वर आ रहा है, मतलब लरी है वो किस में बदल जाएगा दोस्तों, किस में बदल जाएगा, ल में। तो ल और ए इसके साथ मिल जाएगा तो ल पूरा हो जाएगा, और नुबंध आगे लगा तो लनुबंध हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार अब कमेंट करके बताओ, सही बताना, सच बताना, कैसा लगा पहला संधि का ट्रिक आपको। और अगर पसंद आ रहा है तो अब हर जो साथी वीडियो देख रहा है वो शेयर जरूर करेगा, हर जगह शेयर करोगे, हर एक साथी को हमारे साथ जोड़ोगे। देखते हैं कितने साथियों को आज मेरे साथ जोड़ने का आप प्रयास करते हो। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट संधि। पहली संधि इंपॉर्टेंट संधि है जो यण संधि है, दूसरी इससे इंपॉर्टेंट संधि है जो है अयादि संधि। यण और अयंदी, इनसे एक क्वेश्चन तो परमानेंट आता ही है एग्जाम में दोस्तों। अयादि संधि की पहचान देख लेते हैं। पहचान देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ, मैंने बोला था संधि के नाम के नीचे पहचान मिलेगी आपको। संधि स्थल पर आई, आई, औ, आउ की ध्वनि। समझो दोस्तों, जहां पर शब्द में संधि स्थल होगा वहां पर आई, आई, औ, आउ ये ध्वनि अगर आपको दिखाई देती है तो समझ लेना कौन सी संधि है, अयादि संधि है। समझोगे कैसे, ये भी प्रॉब्लम है। जैसे आपको मैंने शब्द दे दिया पवन, तो यहां पे देखिए प एक की ध्वनि आ रही है, आगे व पवन, औ की ध्वनि आ रही है दोस्तों, यहां पे आ रही है ना, मतलब यहां पे संधि कौन सी हो गई, अयादि संधि हो गई। आगे देखते हैं इसका तरीका क्या रहता है, इसको कैसे मिलान करें। अगर दोस्तों ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद में स्वर आए, के बाद में क्या आए, स्वर आए, कोई सा भी स्वर आ सकता है, सेम स्वर भी आ सकता है, ए तो ए भी आ सकता है। यहां पे देखिए, तो एक का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई का आई हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, और औ का आउ हो जाएगा। ये याद रखना है, ए आई ओ औ, आई आई औ आउ, ये चार चीजें हो गई दिमाग में सेट दोस्तों। अब उदाहरण देखते हैं, चलते हैं उदाहरणों में। पहला है दोस्तों, यहां पे आइए, क व ये, यहां पर दोस्तों शब्द दिया है क व ये। अब आपको पता कैसे चलेगा कि संधि कौन सी है, हो गई ना दोस्तों। तो यहां पे समझिए, यहां पर आराम से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क व के अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ये में से अगर आप एक की ध्वनि निकाल दोगे तो आई बच जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, आई, मतलब अयादि संधि होगी। कवे प्लस ए, एक के बाद में, एक के बाद में ए आ रहा है, एक के बाद में अगर ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा दोस्तों। किसका, इस एक का, पहले एक का है वो क्या हो जाएगा, पहले एक का आई आदेश हो जाएगा और शब्द बन जाएगा कवैये। आगे है गे प्लस अक, यहां पे देखिए एक के बाद में ए आ रहा है, तो एक इसमें बदलेगा दोस्तों, ये बदलेगा आपके आय में। और यहां पे क्या बचा आपका, ग बचा, गे के अंदर आ मिलेगा तो क्या बनेगा, गा, यहां से आ जाएगा ये में ए मिलेगा तो पूरा ए, और शब्द बन जाएगा गायक। इसी प्रकार दोस्तों और देख लीजिए, भो प्लस ती, ओ के बाद में ए,
ओ, यहां पे क्या आ रहा है, बो के अंदर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और आगे आ रहा है प्लस में आपके ए, क्या आ रहा है, ए। तो जो ओ है ये किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा, और शब्द बन जाएगा बहुती। नो प्लस ओ, नो, औ आ रहा है यहां पे, तो शब्द बनेगा आओ, और शब्द बन गया नावो। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है अयादी संधि, बस आपको ट्रिक जो पहचान मैंने बताई है वो क्या करनी है, याद करनी है। आगे चलते हैं दोस्तों गुण संधि में, क्योंकि दोस्तों अगर ज्यादा समय लगाएंगे तो वीडियो लंबा होगा, जिससे आपका समय खराब होगा। कम समय में हम देखने का प्रयास करेंगे। गुण संधि पहचान देखो, संधि स्थल पर एक मात्रा किसकी मिलेगी, एक की या ओ की, एक की या ओ की एक मात्रा मिलेगी। गुण संधि में आपको ए या ओ की जहां मात्रा दिखाई दे संधि स्थल पर, समझ लो वहां पर गुण संधि है। होती क्या है ये देखते हैं। तो होती है दोस्तों, अगर ए आ के बाद में ई उ री री ये चीजें आए तो क्या होगा दोस्तों, समझिए क्या होगा। अगर ए आ के बाद में ई आएगा तो आदेश होगा एक का, ए आ के बाद में उ आए तो आदेश होगा ओ का, ए आ के बाद में री आए तो आदेश होगा अर का, ए आ के बाद में लरी आए तो आदेश होगा अल का। यहां पे देखिए एक की मात्रा आ रही है दोस्तों, यहां पे देखिए ओ की मात्रा आ रही है दोस्तों, यहां पर देखिए। अब ये दो चीजें आपको और याद रखनी है, अर और अल ये किस में होगा, गुण संधि में होगा। अर और अल गुण संधि में होगा। आगे चलते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट, यथा आ रहा है इसके अंत में, आगे का आ रहा है ई आ रहा है, आ के बाद में ई आ रहा है, मतलब ई का मतलब तो यहां पे किस में बदलेगा, आ के बाद में ई किस में बदलेगा, ए में। और यहां से आ प्लस ई का ए हो गया, यहां पे बचा थे, तो ये ए मिल जाएगा थे में, यथेष्ट शब्द बन जाएगा। पूर्व प्लस उक्त, पूर्व प्लस उक्त, एक के बाद में क्या आ रहा है, उ आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा, उ का मतलब यहां पे क्या होगा, ओ होगा, तो शब्द बन जाएगा पूर्वोक्त। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, एक के बाद में र, एक के बाद में री, मतलब एक के बाद में यहां पे क्या आ रहा है, री आ रही है, तो आदेश किसका होगा, अर का, और शब्द बन जाएगा सप्तऋषि। तव प्लस लरिकार, यहां पे देखिए एक के बाद में लरी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अल आदेश हो जाएगा, तवलकार। यह होती है आपकी गुण संधि, और गुण संधि मतलब एक क्वेश्चन पक्का याद कर लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट संधि में, वर्दी संधि। दोस्तों साथ में लिख लो, जब आप वापस पढ़ोगे एक बार वीडियो देखने के बाद अपने आप याद हो जाएंगे। वर्दी संधि और सबसे सिंपल संधि, इसके बारे में ज्यादा जानकारी देना भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप सभी को यह संधि तो आती है। कैसे आती है पहचान देखो, संधि स्थल पर दो मात्रा होगी, संधि स्थल पर या तो क्या आएगी आई, या क्या आएगा औ, ये दो मात्रा इन दोनों की ही होती है। तो संधि स्थल पर दो मात्रा होगी। संधि की पहचान देखते हैं, ए आ के बाद में ए आई ओ औ आए तो ए आई, ए आ के बाद में ए आई आए तो आई हो जाएगा, ओ औ आए तो औ आदेश हो जाएगा। कैसे, जन एकता, यहां पे ए और बाद में ए, तो इनका क्या हो जाएगा, आई आदेश हो जाएगा, जनेकता। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट है महाओजस, आके बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, आके बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यहां पर आदेश किसका होगा दोस्तों, समझो औ का आदेश होगा, और शब्द बन गया महोजस। तो दोस्तों वर्दी संधि तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ये तो आपको याद हो जाएगी। अब बहुत सारे साथियों के मैंने कमेंट पढ़े थे, सर हम दीर्घ संधि और वर्दी संधि में क्या हो जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं कि वर्दी संधि यह है या दीर्घ संधि यह है। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, दीर्घ में क्या होगा, बड़ा, एक का आ, इक की दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ,
तो दीर्घ संधि अलग चीज है, वर्दी संधि, वर्दी इसमें मात्रा की वृद्धि हो रही है, यही याद रखो दोस्तों। यहां पे ए आ रहा है, यहां पे आई आ रहा है, यहां पे ओ आ रहा है, यहां पे औ आ रहा है, तो वर्दी मतलब एक मात्रा की जहां वृद्धि होती है। आगे चलते हैं, 5 नंबर संधि, दीर्घ संधि और इंपॉर्टेंट संधि। सिंपल संधि सबसे पहले पढ़नी चाहिए थी, लेकिन सबसे अंत में लेकर आ रहा हूं। पहचान, संधि स्थल पर दीर्घ मात्रा मिलेगी, और मैंने पहले ही बोला था दीर्घ संधि का नाम ही है दीर्घ मिलेगा। जहां पर संधि होगा वहां पर आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, री, वो भी दीर्घ री, लरी, ये शब्द अगर आपको दिखाई दे वहां पे दीर्घ संधि होगी। ए आ ई ऊ री लरी के बाद अगर ये सेम आ जाए, ए आ ई ऊ री लरी ये आ जाए, तो इनका आदेश क्या होगा दोस्तों? ए आ का आ, ई के बाद में ई आए तो दीर्घ ई, ऊ के बाद में दीर्घ ऊ आए तो ऊ दीर्घ ऊ हो जाएगा। री, दीर्घ री के बाद में री और दीर्घ री आए तो दीर्घ री, और लरी के बाद में लरी आए तो लरी आदेश होगा। यह आपके पहचान है। अब संधि स्थल को पहचानिए दोस्तों। कैसे पहचानोगे? मुरारी, यहां पे देखिए किसकी ध्वनि आ रही है? आक की ध्वनि आ रही है। विष्णु दे, यहां पे किसकी ध्वनि आ रही है? उकी, दीर्घ उकी, मतलब यहां पे कौन सी संधि होगी? बताओ दोस्तों, दीर्घ हो रहा है तो दीर्घ संधि ही होगी। मुर प्लस अरी, ए के बाद में ए आ रहा है तो ए ऐसे मिलेगा तो आ की ध्वनि होगी। मुरारी बन गया शब्द। विष्णु दे, उ के बाद में उ आ रहा है, दोनों का मिलान होगा तो दीर्घ उ बनेगा और विष्णु दे शब्द बन जाएगा। यह हो गई आपकी दीर्घ संधि। आगे चलते हैं दोस्तों, पररूप संधि। दोस्तों ये 2 संधियां अब मैं जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, पररूप संधि, नाम पररूप है, दूसरी है वो है पूर्व रूप संधि। ये एक दूसरे के उल्टी है दोस्तों। इसके अंदर ए पहले आ रहा है, उसके अंदर ए बाद में आएगा, तो इनको आपको याद करना ही है। देखते हैं पररूप संधि होती क्या है। पहचान, अकारांत उपसर्ग यानी अकारांत उपसर्ग। अकारांत उपसर्ग का मतलब जो आपको उपसर्ग दिया जाएगा उसके अंत में ए आएगा। जो भी उपसर्ग मिलेगा उसके अंत में क्या आएगा? ए आएगा, और उपसर्ग पहले जरूर आएगा। तो पहचान क्या रहेगी पररूप में? अगर आपको जो शब्द दिया है उसमें आपको उपसर्ग दिखे और उपसर्ग के अंत में आपको दिखे ए, तो वहां पे पररूप संधि होगी। और उसके बाद एक के बाद में क्या होगा? ए ओ, ए और ओ होगा दोस्तों। कैसे दोस्तों? एक बार थोड़ा सा समझते हैं। एक के बाद में ए आएगा तो ए ही आदेश होगा, एक के बाद में ओ आएगा तो ओ ही आदेश होगा। यही है आपकी पररूप संधि। याद क्या रखना है? जो ये ए आएगा यहां पे, इसके साथ हमेशा उपसर्ग लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? उपसर्ग। चलते हैं दोस्तों, समझते हैं। जैसे प्रह, क्या है दोस्तों? प्रह एक उपसर्ग है। क्या है? एक उपसर्ग है दोस्तों। और प्रह के यहां पे देखिए प्रह, इसमें ए आ रहा है प्लस साथ में ए आ रहा है, ए आ रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा मिलान होके ए। तो प्रेजते, प्र प्लस औषधि, तो एक के बाद में ओ, तो आदेश क्या होगा? ओ का आदेश होगा, तो शब्द बनेगा प्रोस्ति। ये होती है पररूप, जिसमें ए आ के बाद में ए ओ आ रहा है। अब देखते हैं पूर्व रूप संधि क्या होती है। पूर्व रूप संधि, इसके अंदर क्या होता है? एक के आई के बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ओ के बाद में ए आ रहा है। दोस्तों कहीं पे तेज बोल रहा हूं तो ऐसी दिक्कत हो सकती है कि आई बोलूं या उसकी भाषा में परिवर्तन होकर कई बार ए निकल जाता है, तो उसको आप समझने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। गलती हो सकती है क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है, तो आशा करता हूं कम से कम 1 या 2 बार कोई गलती हो गई होगी बोलने में, जबकि लिखा हुआ कहीं पे आपको गलत नहीं मिलेगा दोस्तों। बहुत सोच सोच के लिखा है। तो अगर अही के बाद में ए अही, यहां पे ए है, एक के बाद में ए दिखाई दे, तो दोस्तों ए तो ए रहेगा, ए है वो तो ए रहेगा, लेकिन ए है वो क्या हो जाएगा? अवग्रह बन जाएगा। एक की जगह क्या होगा? अवग्रह आदेश, और अवग्रह का चिन्ह क्या होता है? ये सा होता है एस की तरह, समझिए दोस्तों, 5 की तरह। ओ के साथ अगर एक का मिलान होगा तो ओ का तो ओ रहेगा, लेकिन एक का क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों इसके भी उदाहरण।
हरे प्लस औ, हरे, हरे के अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए रहेगा, लेकिन एक का क्या हो जाएगा, ए है, इसका अवग्रह आदेश हो जाएगा, हरेव शब्द बन जाएगा। लोको अयम, ओ आ रहा है यहां पे, और ओ के साथ क्या आ रहा है, ए, तो ओ का तो क्या रहेगा, ओ रहेगा, ये तो है जैसा ही रहेगा, लेकिन एक का क्या हो जाएगा, अवग्रह आदेश हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो लोको अयम। तो ये थी हमारी स्वर संधि दोस्तों। एक बार सभी साथी जो इस वीडियो को देखे हैं उनको कुछ फायदा मिला है तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं, और जिन साथियों ने अभी तक शेयर नहीं किया है वो इस वीडियो को एक बार शेयर, मेरे लिए, मेरी मेहनत के लिए एक बार अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें।